अगर तुम ये सोच के आए हो कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद से मेरे सारे सोशल एंजाइटीज चली जाएंगी, तो गुड लक। एक लड़का हर सुबह बहुत एक्साइटेड होकर कॉलेज में जाता है, पर आते वक्त उसकी शक्ल पे उदासी छाई होती है, क्योंकि हर रोज की तरह वो आज भी लोगों से बात नहीं कर पाया। लोगों से इतनी फटती है कि दिमाग तो बोलता है कि आगे बढ़, लेकिन शरीर ग्लेशियर की तरह जम जाता है। पता है ये ग्लेशियर नहीं है, पर उका है ना कि औकात से बाहर वाली चीजों को देखना ही अच्छा लगता है। और दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या ये सिचुएशन सही है बात करने के लिए या फिर नहीं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के साथ या तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके दोस्त साथ में होते हैं। फिर ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि जाके बात करे या फिर ना करे, और ये सोचते सोचते पूरा टाइम ही चला जाता है। रुक, ये तेरी गलती नहीं है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस सिचुएशन को जस्टिफाई करने में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो कैसे? थोड़ी देर में पता लग जाएगा, पर पहले ये कुछ बातें तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। एंड रिमाइंड यू, ये सब कुछ 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस, 3 हार्ट ब्रेक्स और बहुत सारे लोगों का ओपिनियंस और 2 ब्रेकअप्स के बाद बता रहा हूँ। इसलिए अगर इन बातों को रिलेट ना कर पाओ तो डरना मत। वो कहा है ना कि दिमाग ज्ञान को अंदर लेने से पहले देने वाले का पहचान नहीं रखता। इसी काम के लिए हमारा कॉन्शियस अबे कॉन्शियस, हाँ कॉन्शियस होता है। हाँ वही। हाँ, तू ही बता दे। वही कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ चीज़ों को जस्टिफाई कर सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, वही हिलाना ही गलत होता है ना। और सबकॉन्शियस माइंड जस्टिफाई नहीं कर पाता, उसको जो मिलता है वो ले लेता है अंदर। हाँ, वो भी हमारी तरह ठरकी है। हाँ, कंटिन्यू बेटा कंटिन्यू। ऐसा ही कुछ सोशल एंजाइटी इसी के थ्रू होता है। सोशल एंजाइटी का रूट रीजन सबसे पहले तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होता है। जब भी तुम किसी लड़के या फिर लड़की से बात करने की डिसीजन पे आते हो, तब हम अपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं। कैसी एक्सपेक्टेशंस? अच्छा, तो मैं सबसे पहले उससे जाके ये बोलूँगा कि एक्सक्यूज़ मी, की लाइब्रेरी कहाँ है? ये बोलेगी कि हुस लाइब्रेरी? मैं तो बोलूँगा कि आई मीन लाइब्रेरी टू योर हार्ट। फिर वो क्या बोलेगी? फिर मैं क्या बोलूँ? फिर पूरा एक स्क्रिप्ट ही बना लेते हो। और कंटेंट क्रिएटर्स को तो पता ही होगा कि स्क्रिप्ट फॉलो करना कितना आसान होता है। लोगों से इतनी फटती, ये बीच में आ रहा है, पर आते वक्त उसकी शक्ल पे आई मीन थोड़ा तो टफ होता ही है। तेरा कॉपी आ रहा है मादरचोद। तो उसी चक्कर में वो कॉन्वर्सेशन एट द मोमेंट नहीं हो पाता। फिर उनके सामने जाके तुम्हारा स्क्रिप्ट काम ही नहीं करता और तुम ग्लेशियर की तरह जम जाते हो। अच्छा, तभी मैं बोलूं मैं सामने जाके बात क्यों नहीं कर पाता। ये तो था कि ये होता क्यों है तुम्हारे साथ। अब इसको फिक्स कैसे करना है? चीजों को फिक्स तभी करना होता है जब वो खराब होती है। तो ये प्रॉब्लम फिक्स करने की चीज ही नहीं है। हेलो, हाँ बोल। क्या बात कर रहा है? इसको फिक्स करवाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर उसकी गांड फटी पड़ी है, कुछ बात समझ में नहीं हाँ, आती। बता रहा तू हूँ, बोला रुक, इसको रुक, फिक्स रुक। यही तो बात है, ये फटना नेचुरल होता है। पर एक चीज बिल्कुल मत करना, माइंड में जो एक्सपेक्टेशन का स्क्रिप्ट तैयार करते हो वो मत करना। अब जब लोग दिखे तो विद इन 3 सेकेंड्स तुम्हारे माइंड में सबसे पहले उनको नोटिस करने के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो सीधा जाके उनके मुंह पे थूक दो। मतलब सीधा थूकना नहीं है, बेसिकली बात करना। ऐसा नहीं है कि ए मादरचोद लुली ढेगी। बिल्कुल नहीं। I mean, जो उनके बारे में सबसे पहले नोटिस करते हो। जैसे तुम किसी का कपड़े देखने के बाद सबसे पहले या तो उसका बेल्ट या फिर शू नोटिस करते हो, तो उसी के बारे में जाके कुछ कॉम्प्लीमेंट करके बातें स्टार्ट करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बात करो। और अगर ये डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ है या फिर फ्रेंड साथ में है, तो जाके बात करनी चाहिए कि नहीं, ये लिटरली डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन ये सब तुम आराम से संभाल सकते हो आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अबे यार, अब तो कोई बहाना ही नहीं बचा, छोड़ना ही। बट बिफोर दैट, अगर तुम स्मॉल टाउन पे हो, अब आइडिया दे दे बहाने का आइडिया मिल गया। तो फिर मोस्टली एक्सप्लोरली करनी चाहिए, वो भी किसी बहाने से स्टार्ट करके। अगर बिग टाउन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सबसे बात कर सकते हो। पर पहले एक के साथ, उसके बाद 2, उसके बाद 3-4 लोगों को एक साथ बात करने में संभाल सकते हो। स्मॉल टाउन में ज्यादातर यही दिक्कत होता है कि लोग ज्यादातर बात नहीं करते, तो तुम डायरेक्टली अप्रोच करके बात नहीं कर पाओगे, उनको ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो इसीलिए स्मॉल टाउन्स पे उतना ज्यादा ओपनली डायरेक्टली बात मत किया करो। लेकिन बिग टाउन्स में ये ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सब ओपन माइंडेड होते हैं। उनके लिए ये चीजें नॉर्मली होती है कि लोगों से बात करना, ये सब। सो इट बिकम्स इजी फॉर यू इन बिग टाउन्स। और उसके बाद तुम्हारी सोशल एंजाइटी चली जाएगी। इसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा तो Maybe you are a lazy piece of shit.
अच्छा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताना ही भूल गया। जब तुम एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में नहीं रखते हो तो तुम सिचुएशनल होते हो। तुम्हारा माइंड बहुत फ्लूइड रहता है और तुम उस सिचुएशन के हिसाब से इजीली अडाप्ट कर पाते हो और उसी टाइम पे तुम्हें बातें बनानी आ जाती है। तो तुम्हारी सारी सोशल एंजाइटी चली जाती है क्योंकि तुम उसके बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो कुछ ये सब एंजाइटीज तो चली जाएगी, लेकिन एक हेजिटेशन हमेशा रहती है। हर रोज तुम्हें दोबारा से खुद को स्टार्ट करना होगा, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद से तुम्हें पता ही होगा कि ये नॉर्मल चीज़ें मेरे लिए।